ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ज्यामिति। कौन सी कक्षा की? तो हम लोग कक्षा 9वीं की ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आज भी बहुत सारे बच्चे जो होंगे पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए होंगे, तो उन बच्चों को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। बहुत बच्चों को तो पता चल गया है कि चैट बॉक्स का कैसे यूज करते हैं, और जिन बच्चों को अभी भी चैट बॉक्स का यूज करना नहीं आया है उन बच्चों को मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सभी के मोबाइल स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी के मोबाइल स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, और आपको ये नीचे 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। सभी के मोबाइल स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आपको ये नीचे 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन आएगा इन कॉल मैसेज का। ठीक है, तो सारे बच्चे इन कॉल मैसेज में जाकर 3 + 4 बराबर कितना होता है, सारे बच्चे यहाँ आंसर करेंगे। 3 + 4 बराबर कितना होता है, सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? चैट बॉक्स में। जिन बच्चों को अभी तक चैट बॉक्स में पता नहीं था उनको मैं फिर से बताता हूँ। सभी के स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पे आपको कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन आएगा इन कॉल मैसेज का, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपको आंसर देना है 3 + 4 बराबर कितना होता है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्या आंसर होता है? 7 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाके जिन बच्चों को कोई भी डाउट आती है, जिन बच्चों को कोई भी डाउट आती है तो उन बच्चों को यहाँ पे जाकर अपना डाउट पूछना है। इन कॉल मैसेज में जाकर उनको अपना डाउट पूछना है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, अब तो रही बात ये कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे जाकर पूछिएगा। अगर मुझे आपसे कुछ भी पूछना होगा, अगर मुझे आपसे कुछ भी पूछना होगा तो मैं कैसे पूछूंगा, चलिए वो भी बता देता हूँ आपको कैसे पूछूंगा। तो सभी के स्क्रीन पे पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, तो सभी को कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रहे होंगे। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। इस 2 नंबर स्क्रीन पे आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। ये आपको 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। इस स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोल सेक्शन का, एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको पोल सेक्शन का। इस पोल सेक्शन पे सभी बच्चे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। कैसा क्वेश्चन दिखेगा चलिए मैं बताता हूँ। आपको क्वेश्चन दिखेगा कि आपका माध्यम क्या है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आपका जो माध्यम होगा वो माध्यम आपको चूज करना है। यहाँ पोल पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास? माध्यम मतलब कौन सा माध्यम आपका? अगर आपका हिंदी माध्यम है तो आपको हिंदी माध्यम पे क्लिक करना है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है। अगर आपके पास हिंदी माध्यम है तो आप हिंदी माध्यम पे क्लिक कीजिए, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को फिर से मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है मैं उनको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये आपको पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आपको पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे आपको कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रहे होंगे। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है तो आपको ये दूसरा स्क्रीन दिखने लगेगा। इस स्क्रीन पे आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको एक पोल सेक्शन का ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, इस पोल सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा माध्यम का। किसका क्वेश्चन आएगा? माध्यम का। तो अगर आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम पे क्लिक कीजिए, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कीजिए। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं अधिकतर बच्चे जो है हिंदी माध्यम के हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उनको क्या करेंगे हम लोग दोनों को हम लोग साथ में मिलाकर पढ़ेंगे, हिंदी भी मिलाकर पढ़ेंगे और इंग्लिश भी मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब दोनों को हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह क्या होगा दोनों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं। यानी सभी बच्चों को पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा कि आपकी क्लासेस कब कब चलती हैं। तो आपकी क्लासेस सभी बच्चों को पता है। हाँ, अभी बहुत बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो मैंने बोला था सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए कीजिए, 5 मिनट पहले ही ज्वाइन हो जाए कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपकी क्लासेस कब कब चलती हैं? तो आपकी क्लासेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलती हैं। ठीक है, कितने बजे चलती हैं? तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलती है। ठीक है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी क्लास चलती है। जिन बच्चों को अभी भी डाउट था कि उनकी क्लास कब कब चलती है, कब कब चलती है आपकी क्लास? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। कितना बजे से कितना बजे तक? 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है,
चलिए, तो ये था आपका क्लास का टाइमिंग, आपका क्लास कब से कब चलेगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपका होमवर्क। कितने बच्चों ने होमवर्क बना लिया है? अगर जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया है वाई टाइप करेंगे, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है एन टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चे? जी हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे ने होमवर्क बना दिया है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको कैसे डिस्कस करना, मैं कैसे डिस्कस करूंगा होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर उस क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट होगा तो आप वाई टाइप कीजिएगा, अगर आपको डाउट नहीं होगा तो एन टाइप कीजिएगा, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन बोलूंगा, उस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है आपको, ठीक है। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये प्रश्नवाली 1.1 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट? अगर आपको डाउट होगा तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्नवाली 1.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको डाउट होगा तभी आपको वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, तो मैंने क्या बताया था, भुजा हम लोग कैसे देखते हैं? भुजा हम लोग देखते हैं कि जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर जो आकृति बनती है तो वे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेखाखंड ये हो गया, तो पहला भुजा हो गया, ये एक रेखाखंड हो गया, ये आपका दूसरा भुजा हो गया, ये आपका दूसरा भुजा हो गया। एक रेखाखंड ये हो गया, ये आपका तीसरा भुजा हो गया। एक रेखाखंड ये हो गया, ये आपकी चौथा भुजा हो गया। एक रेखाखंड ये पांचवा, ये हो गया आपका छठा, ये हो गया आपका सातवां, और ये हो गया आपका आठवां। तो इसके पास कितनी भुजा है? इसके पास 8 भुजाएं हैं, इसके पास 8 भुजाएं हैं। मतलब जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर कोई आकृति बनती है तो वो आकृति की वो रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कोण भी देख लेते हैं। तो कोण मैंने क्या बताया था? मैंने कोण बताया था कि जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है? वहां कोण बनता है। जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है? कोण बनता है। तो देखिए यहाँ एक भुजा, यहाँ एक भुजा, दो भुजा मिल गई, यहाँ पे एक कोण बन गया, एक कोण यहाँ हो गया। इसी तरह यहाँ 2 नंबर भुजा, 3 नंबर भुजा मिल गई, यहाँ पे एक कोण बन जाएगा। इसी तरह करते करते इसके पास 8 कोण भी होंगे। एक बच्चा का डाउट है कि उनको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी डाउट है, तो चलिए देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। तो मैंने भुजा किसको बताया था? मैंने भुजा बताया था कि जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर, जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर जो आकृति बनती है तो उस आकृति की वो रेखाखंड क्या कहलाएगी? भुजाएं कहलाएंगी। तो जैसे कि ये भुजा, मतलब ये आकृति किस भुजा से मिलकर बनती है? तो इस भुजा से मिलकर बनेगी। एक हो गया पहला भुजा, ये हो गया आपका दूसरा भुजा, ये हो गया आपका तीसरा भुजा, ये हो गया आपका चौथा भुजा, ये हो गया आपका पांचवा भुजा, ये हो गया आपका छठा भुजा, ये हो गया सातवां भुजा, ये हो गया आठवां, और ये हो गया आपका नौवां, और ये हो गया आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 11वां, और ये हो जाएगा आपका 12वां। मतलब इस ये जो आकृति है कितने भुजाओं से मिलकर बनी है? कितने रेखाखंडों से मिलकर बनी है? तो ये आपकी 12 भुजाओं 12 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। और अब रही बात कोण की, तो कोण कैसे देखते हैं? जहां जहां दो भुजा मिलती है वहां वहां कोण बनता है। तो देखिए अगर 12वां भुजा और 1 नंबर भुजा मिलेगी तो एक कोण बनेगा। इस तरह करते करते आप देखिएगा कि यहाँ पे टोटल 12 कोण बनेंगे, यहाँ पे टोटल कुल 12 कोण बनेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होती है चैट बॉक्स में लिखेंगे। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। क्या है हो? मतलब किसी बच्चा को कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? अभी तक हम लोगों ने भुजाएं एवं कोण क्या क्या पढ़ रखा है? भुजाएं एवं कोण, साइड्स एंड एंगल्स, और क्या क्या पढ़ रखा है? और पढ़ रखा है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। कौन कौन से होते हैं कोण? मैंने पिछले क्लास में पढ़ रखा था कौन कौन कोण होते हैं। एक होता है न्यून कोण, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल।
एक होता है समकोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, एक होता है अधिक कोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, एक होता है रिजिड कोण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसको हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था इससे हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, और एक होता है संपूर्ण कोण जिसे फुल एंगल बोलते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस जो हो रही हैं रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी सारी क्लासेस क्या हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कोई भी अनावश्यक बातें करके बच जाएंगे तो ऐसी कुछ नहीं है। ये सारी की सारी वीडियो आपके टीचर को शेयर किया जाता है, वहां पे सभी को पता चल जाता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने कहां तक पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कोणों के प्रकार तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक या संपूरक कोण। उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास नीचे चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, नीचे चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। सही बच्चों को आंसर करना है, सही बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं, आपको इसको और सरल बना देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक चांद ला देता हूं, ठीक है। एक चांद ला दिया, ये हो गया आपके लिए चांद। इस चांद को मैं यहाँ रख देता हूँ और हम देखता हूँ कि कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो देखिए ये हो गया आपका कितना, 130 वाला पे है, यानी देखिए ये हो गया आपका 0, यानी कितना डिग्री कोण बन रही है, 130 डिग्री। देखिए 130 बन रहा है, देखिए कितना डिग्री कोण है, ये 130 डिग्री का कोण है। सही बच्चे बताएंगे कि 130 डिग्री जो है ना, देखिए 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो सारे बच्चों को पता है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उस कोण को क्या कहते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, कैसे बताना है आपको, आपको पोल सेक्शन में जाकर इसको आंसर देना है। कहां देना आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हाँ अधिकतर बच्चों ने आंसर, हाँ सारे के सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, चैट बॉक्स फिर से ऑन करता हूँ। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रही है, वे बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को अभी भी पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बाकी बच्चे पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे, बाकी बच्चे पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे। हाँ चलिए राजेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है बहुत सारा, हाँ ठीक है। देखिए क्या करना है, आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में एक 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कैसे आपको पोल सेक्शन करना है, कैसे आपको पोल सेक्शन करना है। चलिए मैं फिर से बताता हूँ, चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ, एक बार मैं लास्ट फिर से बताता हूँ कैसे आपको पोल सेक्शन में जाना है। देखिए सभी के स्क्रीन पे ये पहला, सभी के स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको ये 2 नंबर वाला स्क्रीन दिखेगा, दूसरा स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन पे आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस एक्टिविटीज का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 3 नंबर वाला स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोल्स का, किसका ऑप्शन दिखेगा, पोल्स का। इस पे आपको पोल्स का दिखेगा, इस पोल पे आपको क्लिक करना है। जैसे पोल पे क्लिक कीजिएगा आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 15, और ऐसे ऑप्शन दिखेगा ए बी सी डी। जो ऑप्शन चाहिए होगा, जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन डी सही है तो ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो वोट का ऑप्शन जो होगा ये नीला हो जाएगा और यहाँ से हम लोग वोट दे देंगे। इस तरह क्या होगा कि आपका जो वोट दे दीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो मेरे पास चला आएगा, आपका जो आंसर होगा वो मेरे पास चला आएगा। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, सभी के सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, सभी के सभी बच्चे आंसर जो करेंगे पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे आंसर पोल सेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया पोल सेक्शन कैसे करना है, चलिए यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है क्वेश्चन, हाँ ये आपका क्वेश्चन था, देख लेते हैं। देखिए तो जैसे मैंने बताया था कि 130 डिग्री जो है, देखिए 130 डिग्री जो है
वे 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, वैसे कोण को क्या बोलते हैं? वैसे कोण को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अधिक कोण बोलते हैं या ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। और जहां तक 99% बच्चे जो हैं आंसर जो है सही दिया था, 99% बच्चे जो है आंसर सही दिया था, यानी सारे के सारे बच्चे को समझ में आ गया है कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक एवं समपूरक कोण। क्या पढ़ेंगे? पूरक एवं समपूरक कोण। पूरक कोण को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, समपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक एवं समपूरक कोण क्या क्या होता है? इंग्लिश में क्या होता है? पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। अब ये पूरक कोण होता क्या है? तो देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग सिर्फ कोण के प्रकार पढ़ रहे थे कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, या पूर्ण कोण क्या होता है। ठीक है, अब हम कोण के बीच संबंध पढ़ेंगे, कोणों के बीच संबंध पढ़ेंगे। या इधर आपका 2 कोण होगा, 3 कोण होगा, 4 कोण होगा, 5 कोण होगा, ऐसे कोणों के बीच हम लोग क्या पढ़ेंगे? संबंध पढ़ेंगे। तब कोणों के बीच संबंध पढ़ने के दौरान में हम लोग ये पहला पढ़ रहे हैं पूरक कोण। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? पूरक कोण। अब ये पूरक कोण होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जब किन्हीं दो कोणों, देखिए क्या है यहाँ पे, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा आपको, दो कोण। क्या दिख रहा है? दो कोण। तो दो कोण यहाँ पे कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एक कोण कौन सा आपका? ये बी डिग्री हो गया, और एक कोण कौन सा आपका? ए डिग्री हो गया। अब बहुत बच्चों को ये सोच रहे होंगे कि ये बी डिग्री कोण कैसे हो गया, तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, जहां दो भुजा या जहां दो रेखा मिलती है वहां क्या बनता है? वहां पे आपको कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, दो भुजा हो गया। तो देखिए दो भुजा से क्या बन गया? एक कोण बन गया बी डिग्री। उसी तरह देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा आपका ये हो गया, और एक भुजा ये हो गया। इससे बन गया कौन सा डिग्री बन गया? ये ए डिग्री बन गया। यानी यहाँ पे कौन से दो कोण है? एक कोण है ए डिग्री और एक कोण है आपका बी डिग्री। यानी जब दो कोणों को हम लोग जोड़ते हैं तो अगर वो 90 डिग्री होता है तो वे क्या कहलाते हैं? वे पूरक कोण कहलाते हैं। मैं फिर से बताता हूं, जब दो कोणों का योग, यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे क्या कहलाते हैं? वे पूरक कोण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे पूरक कोण कहलाते हैं। अगर आपको पूरक कोण समझ में आ गया तो आप लोग वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूं, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जब दो कोणों का योग, यहाँ पे दो कोण कौन कौन सा है? एक कोण है ए डिग्री, एक कोण है बी डिग्री। यानी जब दो कोणों का योग ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान का योग 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे दो कोण क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ए डिग्री है और बी डिग्री है, मतलब दो कोण है। मतलब क्या है? दो कोण है। यानी दो कोण कभी भी आएंगे, अगर आपके पास दो कोण कभी भी आएंगे तो वे हमेशा युग्म में होंगे। वे हमेशा किस में होंगे? युग्म में होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि युग्म क्या होता है, तो देखिए युग्म होता है पेयर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? युग्म। और इसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोल सकते हैं? कि जोड़ा। क्या बोल सकते हैं? जोड़ा। जब दो कोण जोड़ा में होते हैं तो उससे हम लोग युग्म बोलते हैं। यानी यहाँ पे भी देखिए दो कोण है, देखिए एक कोण ए डिग्री बी डिग्री, दो कोण आ रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पूरक कोण जो होता है हमेशा पेयर में होता है। तो अगर आपको ये दोनों बिंदु, दोनों पॉइंट समझ में आ गया तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से दोनों बिंदु बता देता हूँ, दोनों पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट कि पूरक कोण क्या कहलाता है? जब दो कोणों का योग
90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। यानी जहां जहां दो कोण आएंगे वहां वहां पेयर बनेगा, वहां वहां जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनेगा तो उसको क्या कहते हैं, उससे हम लोग युग्म कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सभी बच्चे के सामने एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है, 27 डिग्री, 63 डिग्री। तो सभी बच्चे बताएंगे क्या ये पूरक कोण है। देखिए पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये पूरक कोण है तो सारे बच्चे लिखेंगे सी, अगर ये पूरक कोण नहीं है तो सारे बच्चे लिखेंगे एन। सही बच्चे, अगर ये पूरक कोण है तो सारे बच्चे सी लिखेंगे, अगर ये पूरक कोण नहीं है तो सारे बच्चे एन लिखेंगे। जल्दी जल्दी। हाँ जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पूरक कोण क्यों है, तो देखिए एक कोण क्या है 27 डिग्री, एक कोण क्या है 63 डिग्री। तो जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे क्या कहलाते हैं, ये आपके पूरक कोण कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके पूरक कोण कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी से मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता होता है समपूरक कोण। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि समपूरक कोण क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में समपूरक कोण क्या होता है। इससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जिन जिन बच्चों को पता है समपूरक कोण क्या होता है सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि समपूरक कोण क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं अभी बताऊंगा कि समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, समपूरक कोण को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये होता क्या है चलिए देख लेते हैं। देखिए जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे क्या कहलाते हैं, वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता है पूरक से। पूरक में क्या था, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कहलाता है। यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे उसको, समपूरक। तो यहाँ पे दो कोण कौन सा है, एक कोण आपका x डिग्री है और दूसरा कोण कौन सा है, दूसरा कोण आपका y डिग्री है। यानी x डिग्री प्लस y डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी जब दो कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे भी दो कोण है, एक कोण है x डिग्री, एक है आपका y डिग्री। यानी यहाँ पे भी दो कोण है, यानी ये भी जो है हमेशा युग्म में होंगे, ये भी हमेशा युग्म में होंगे, ये भी हमेशा युग्म में होंगे। युग्म मतलब ये भी हमेशा पेयर में होंगे, ये भी हमेशा पेयर में होंगे। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा में। अब जोड़ा कैसे समझते हैं, देखिए जैसे कि आपकी जो जूते होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, चप्पल जो होता है हमेशा जोड़ा में होता है। जैसे आपकी आंख हमेशा जोड़ा में, दो आंखें आपके पास, तो इसको क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। उसी तरह जो ये संपूरक कोण, पूरक कोण, ये हमेशा युग्म में होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ा में होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अगर सभी को ये समझ में आ गया तो सभी के सामने एक उदाहरण होगा 60 डिग्री, 120 डिग्री। सभी बच्चों को ये बताना है, सभी बच्चों को ये बताना है क्या ये संपूरक है। संपूरक इंग्लिश क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो अगर ये संपूरक है तो सारे बच्चे एस टाइप करेंगे, अगर ये संपूरक नहीं है तो एन टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। अगर ये संपूरक है तो एस टाइप करेंगे, अगर ये संपूरक नहीं है तो एन टाइप करेंगे। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए तो देखिए ये 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री जोड़ने पे क्या आ गया, 180 डिग्री। यानी जब दो कोणों को हम लोग जोड़ते हैं तो अगर वो 180 डिग्री आती है तो क्या कहलाते हैं, वो समपूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण कहलाता है, यानी ये क्या है, ये आपका समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, यानी सभी बच्चों को यहाँ समझ में आया। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। हाँ सारे बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं, सारे बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, सारे बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे ने आंसर किया है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। क्या है,
चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? तो दो कोण दिया है, 23 डिग्री, एक कोण दिया है 67 डिग्री। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्शन आपके पास पूरक कोण, समपूरक कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। तो इन दोनों के बारे में तो मैं बताया नहीं हूं, तो आपको क्या देखना है? सिर्फ पूरक कोण और समपूरक कोण, ठीक है। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, एक है आपका 23 डिग्री, 23 डिग्री, और एक है 67 डिग्री। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 90 डिग्री। यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कौन सा सही ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही है, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? अगर यहां तक किसी को डाउट है एन टाइप करेंगे, नहीं डाउट वाई टाइप करेंगे, जल्दी सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। जिन बच्चों को पोल में नहीं दिखा तो अभी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी बच्चों को एक क्वेश्चन और दिखेगा, सभी बच्चों को एक क्वेश्चन और दिखेगा, सभी बच्चों को एक क्वेश्चन और दिखेगा, सभी बच्चों को एक क्वेश्चन और दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है? पोल सेक्शन। चलिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ, चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ, आपको सिर्फ पोल में आंसर देना है। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? दो संपूरक कोण में से एक कोण, दो संपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा? ठीक है, चलिए मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ठीक है। देखिए, समपूरक कोण बोला है, क्या बोला है? समपूरक कोण, क्या बोला है? समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? दो कोण, एक कोण तो दिया है, देखिए 31 डिग्री प्लस दूसरा कोण जोड़ने पे कितना होना चाहिए? दूसरा कोण जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको दूसरा कोण ही पता करना है। तो आप बताइए कि दूसरा कोण की जगह कौन सा ऐसा कोण रखोगे, कौन सा ऐसा ए बी सी डी में से रखोगे कि जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री होता है। अब सारे बच्चों क्वेश्चन क्लियर? सभी बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे, सभी सभी बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। जल्दी जल्दी इसका आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में सारे सारे बच्चे करेंगे। सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए समपूरक कोण क्या कहलाता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाता है? वो समपूरक कोण कहलाता है। तो उसमें से एक कोण दिया है 31 डिग्री, दूसरा कोण आपको लिखना है, बताना है कि कौन सा ऐसा कोण होगा जिसको हम लोग 31 डिग्री में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग ने एक बार भी उल्टी गिनती स्टार्ट नहीं किया था, अब हम लोग इस सवाल में उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे ताकि सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए 10 9 8, सारे सारे बच्चे जाकर करेंगे, सारे सारे बच्चे जाकर करेंगे, सारे सारे बच्चे कहां करेंगे आंसर? पोल सेक्शन जाकर करेंगे, ठीक है। 7 6 5 4 2 1, सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी जाकर आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे करेंगे पोल सेक्शन जाकर आंसर करना है, ठीक है, पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया, अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब देखिए आप लोग को देखना है यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 31 डिग्री है, तो 31 डिग्री में कौन सा ऐसा कोण ये चारों ऑप्शन में से मैं यहाँ पे जोड़ूं कि कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। तो अगर आप 59 डिग्री जोड़िएगा तो ये आएगा, ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, लेकिन हमको क्या चाहिए? 180 डिग्री चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसी तरह अगर आप 139 डिग्री जोड़िएगा तो कितना आएगा? 170 डिग्री, यानी ये भी नहीं होगा। और अब अगर 180 डिग्री जोड़ दिएगा तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा ही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी अगर आप 149 डिग्री अगर इसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। कौन सा कोण है? दूसरा कोण कौन सा है? 149 डिग्री। दूसरा कोण कौन सा है? 149 डिग्री, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है वाई टाइप कीजिए, नहीं डाउट है नहीं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूं आपके लिए चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है वाई टाइप कीजिए। चलिए कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो है 4 नवंबर
4 नवंबर को क्या है, दिवाली है। 4 नवंबर को क्या है, दिवाली है, अगले सप्ताह के लिए बता रहे हैं। और 6 नवंबर को आपको क्या है, 6 नवंबर को आपका भाई दूज है। 6 नवंबर को क्या है, भाई दूज है। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक पोल रन करूंगा 4 तारीख को और 6 तारीख को। ठीक है, 4 तारीख को और 6 तारीख को, 4 नवंबर और 6 नवंबर। और एक होगा आपके पास ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से किसी दिन नहीं। ठीक है, आपको बतानी है कि आपको किस किस दिन क्लास करनी है। 4 नवंबर को क्लास करनी है जिस दिन दिवाली है उस दिन क्लास करनी है, या 6 नवंबर को क्लास करनी है जिस दिन भाई दूज है उस दिन। सभी सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए मैं कहाँ बताना है आपको, सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन। मैं आपके लिए एक पोल सेक्शन रन कर देता हूँ, सभी बच्चे कहाँ बताएंगे, पोल सेक्शन में। एक मिनट, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अधिकतर बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास ऑप्शन है 4, एक आपके पास ऑप्शन है 6, और एक आपके पास ऑप्शन है 9 का ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको बताना है कि आपको किस दिन क्लासेस करनी है, आपको किस दिन क्लासेस करनी है। नो का सर, नो का। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, पोल सेक्शन में बताएंगे। पोल सेक्शन में ऑप्शन क्या है, एक 4 लिखा होगा, एक 6 लिखा होगा, एक 9 लिखा होगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों को 4 तारीख को, मतलब जिस दिन दिवाली है उस दिन क्लास करनी है तो 4 तारीख पर क्लिक करेंगे। जिन जिन बच्चों को 6 तारीख को दिवाली है मतलब 6 तारीख को भाई दूज है उस दिन क्लास करना है तो 6 तारीख को क्लिक करेंगे। जिन बच्चों को दोनों में से किसी दिन नहीं करना है तो वे 9 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, अगली क्लास, अगला सप्ताह में आपको 2 तारीख को तो क्लास आपकी होगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि आपकी क्लास जो है कम से कम उस सप्ताह में 2 दिन चले, कम से कम 2 दिन चले। क्योंकि अगर आप 2 तारीख को क्लास कर लीजिएगा तो उसके बाद आपके पास 1 सप्ताह का गैप हो जाएगा, 1 सप्ताह की आपकी छुट्टी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत सारी पिछली चीजें भूल जाएंगे। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आपका कम से कम 2 क्लासेस हो, आपका कम से कम 2 क्लासेस हो। तो सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में कोई नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर बताएंगे। सभी बच्चे कहाँ बताएंगे, पोल सेक्शन में। सारे बच्चे कहाँ बताएंगे, पोल सेक्शन में, कि उनको किस किस दिन को क्लास करनी है। 4 तारीख को क्लास करनी है, या 6 तारीख को क्लास करनी है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब 9 पे क्लिक करना है। अगर आपको इनमें से किसी दिन नहीं करनी है तो 9 पे क्लिक करना है। अगर आपको 4 तारीख क्लास करनी है तो 4 तारीख क्लिक कीजिए, 6 तारीख क्लास करनी है तो 6 तारीख क्लिक कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में बताएंगे, पोल सेक्शन में। चलिए बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चा, ठीक है। तो इसमें से जिन बच्चों का संख्या 6 नवंबर तक ज्यादा होगा या 4 नवंबर को ज्यादा होगा उस दिन हम लोग क्लास करेंगे, या 9 वाला ऑप्शन ज्यादा होगा बच्चों की तो हम लोग क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, जहां तक मुझे दिख रहा है कि 6 नवंबर को अधिकतर बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, उनको 6 नवंबर को क्लास करना है। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे को 6 नवंबर क्लास करना है, तो यानी हम लोग 6 नवंबर को क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक सब क्लियर, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक है आसन कोर। तो आसन कोर बताने से पहले मैं सभी से बोलना चाहता हूं कि जो जो बच्चे अभी तक किताब कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, जो जो बच्चे अभी तक किताब कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं वो सारे बच्चे किताब कॉपी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आसन कोर एडजेसेंट एंगल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक किताब कॉपी नहीं लिया है वो एक बच्चे किताब कॉपी ले लेंगे, और जो जो मैं अभी पढ़ाऊंगा उसको साथ साथ लिखते चलेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसका नोट्स बना सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो जो बच्चे किताब कॉपी लेकर बैठे हैं बहुत बढ़िया है, जो जो बच्चे किताब कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो सारे बच्चे किताब कॉपी लेकर बैठ जाए और साथ साथ नोट्स बनाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आसन को एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब ये होता क्या है, चलिए देख लेते हैं ये होता क्या है। देखिए आसन कोर एडजेसेंट एंगल, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने बोला था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कोनों के बीच संबंध, यानी एक से ज्यादा कोण होगा तभी तो इसके बीच में संबंध पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 2 कोण है, एक कोण है आपके पास कोण 1 और एक कोण है आपके पास कोण 2, यानी यहाँ पे भी 2 कोण है। चलिए मैं दोनों कोणों को बना देता हूँ। चलिए एक कोण ये हो गया आपका, मैं बना देता हूँ इसको अच्छे से, मैं ये कोण आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए ये आपका एक कोण हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये कौन सा कोण है, ये कोण हो गया आपका 1, बहुत बढ़िया।
और एक कोण है आपका, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, और एक कोण है आपका बीओसी। ये कौन सा कोण है? ये आपका कोण 2 है। कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे के सारे बच्चे मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आसन कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने दिखा कि हमको यहाँ पे दो कोण है, एक कोण है एंगल 1, एक कोण है एंगल 2। मैंने दोनों को यहाँ अलग अलग बना दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या इसको बनाने से क्या हमको फायदा है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आसन कोण क्या होता है, इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। क्या होती है? एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। अब सभी के मन में ये आ रहा होगा कि उभयनिष्ठ क्या होता है, तो देखिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में उभयनिष्ठ को कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। अब बहुत बच्चे बहुत सोच रहे हैं कि कॉमन का क्या मतलब है, तो देखिए कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, मतलब जो दोनों में हो, बीच वन या जो दोनों में हो, जो बीच में दोनों में आए। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो दोनों में हो, कॉमन। ठीक है, यानी यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कोण एक है, ये किस किस भुजा से बनकर मिलकर बना है, देखिए ये आपका ओ भी भुजा से मिलकर बना है और ओ ए भुजा से मिलकर बना है। ठीक है, उसी तरह कोण 2 जो है किस किस भुजा से मिलकर बना है, तो देखिए ये आपका ओ बी भुजा से मिलकर बना है और आपको ओ सी भुजा से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 में कौन सा भुजा कॉमन है, तो कोण 1 कोण 2 में ओ बी भुजा दोनों में आ रहा है, ओ बी भुजा दोनों में आ रहा है। दोनों में आ रहा है मतलब क्या है? उभयनिष्ठ है। यानी यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा आपकी ओ बी भुजा है। यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ओ बी भुजा आपकी उभयनिष्ठ है। सभी बच्चों को उभयनिष्ठ समझ में आ गया? उभयनिष्ठ भुजा सभी को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को उभयनिष्ठ भुजा समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को उभयनिष्ठ भुजा समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को उभयनिष्ठ भुजा समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं फिर से बता देता हूं, देखिए उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है, उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है कॉमन भुजा, कॉमन साइड। कॉमन का क्या मतलब है कि दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पे एक कोण एक था, इस कोण एक जो है किस किस भुजा से मिलकर बना है, ये जो है भुजा ओ बी और भुजा ओ ए से मिलकर बना है। और कोण 2 किस भुजा से मिलकर बना है, ये भुजा ओ बी और भुजा ओ सी से मिलकर बना है। यानी इन दोनों में कौन भुजा कॉमन है? इन दोनों में ओ बी भुजा कॉमन है। यानी इसका ओ बी भुजा कॉमन है, यानी इसका उभयनिष्ठ भुजा कौन सा हो गया? इसका उभयनिष्ठ भुजा ओ बी हो गया। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया पहला कंडीशन, ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। अब देखिए दूसरा कंडीशन दिया है एक उभयनिष्ठ शीर्ष। क्या दिया है? उभयनिष्ठ शीर्ष। अब यहाँ बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि शीर्ष क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ शीर्ष क्या होता है। देखिए एक ये आपका हो गया भुजा, या आप इसको बोल दीजिए किरण, जो भी बोलना चाहते हैं, और एक ये हो गया आपका भुजा। तो जहां जहां दो भुजा मिलती हैं वहां क्या बनता है? कोण बनता है। और वो जिस बिंदु पे मिलती हैं, ये किस बिंदु पे मिल रहा है, तो देखिए ये इस बिंदु पे मिल रहा है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसी बिंदु को बोलते हैं हम लोग शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसी बिंदु को बोलते हैं शीर्ष। तो जहां जहां दो भुजाएं मिलती हैं, वहां जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कोण एक का है, कौन सा शीर्ष है इसका? इस कोण एक का शीर्ष है ओ। कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए देखिए कोण एक का शीर्ष कौन सा है? कोण एक का शीर्ष है ओ। उसी तरह कोण 2 का शीर्ष कौन है? कोण 2 का भी शीर्ष है ओ। तो देख सकते हैं दोनों कोण का शीर्ष कौन सा है? दोनों कोण का शीर्ष कौन सा है? ओ है। अभी मैंने आपको बताया था शीर्ष क्या चेक होता है, बॉक्स कहाँ पे है? जहां जहां दोनों भुजा मिलती है जिस बिंदु पे, वो क्या कहलाता है? वो उसका शीर्ष कहलाता है। तो जैसे यहाँ दोनों भुजा मिल रही थी, क्या कहलाएगा? इसका शीर्ष कहलाएगा। उसी तरह देखिए ये कोण ए का शीर्ष क्या हो गया? कोण ए का शीर्ष तो ओ हो गया। उसी तरह कोण 2 का शीर्ष कौन गया? कोण 2 का भी शीर्ष ओ हो गया। और कोण 2 का भी शीर्ष हो गया ओ। यानी दोनों के पास कौन सा शीर्ष है? दोनों के पास ओ ही शीर्ष है। यानी दोनों के पास सेम शीर्ष है, मतलब कि दोनों के पास कॉमन शीर्ष है, यानी दोनों के पास उभयनिष्ठ शीर्ष है। यानी अगर आपको उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष दोनों समझ में आ गया तो आप लोग वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सारे के सारे बच्चे करेंगे। मैं तब तक फिर से बताता हूं, देखिए अगर दोनों कोण में
जो भुजा कॉमन होती है उससे हम लोग उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। देखिए यहाँ कोण ए में, एक में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ओ भी है। कोण 2 में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ओ भी है। उसी तरह दोनों कोण में जो उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब जो दोनों में होता है, तो कोण 1 का शीर्ष कौन सा है, ओ है। कोण 2 का शीर्ष कौन है, कोण 2 का भी शीर्ष ओ है। यानी सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब सबसे इंपोर्टेंट जो है थर्ड नंबर पॉइंट है, तीसरा कंडीशन है। सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, तीसरा कंडीशन। सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, तीसरा कंडीशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा कंडीशन सीख लेते हैं। तीसरा कंडीशन दिया है कोण उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए। अब सम्मुख का मतलब क्या होता है, ठीक है, सम्मुख का मतलब क्या होता है, देखिए सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। अब यहाँ पे आपको आमने सामने क्या मतलब दिखाएगा, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी उभयनिष्ठ भुजा है तो एक कोण जो है एक तरफ है तो दूसरा कोण जो है दूसरी तरफ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा देखिए, ये वो भी क्या आपका उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या आपका, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है, ये आपका उभयनिष्ठ, ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखिए ये सम्मुख का मतलब क्या हुआ कि एक कोण जो है एक तरफ है, देखिए कोण 2 जो है इस तरफ है, तो कोण 1 क्या है, उसके अपोजिट, उसके विपरीत दिशा में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए कोण, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण अगर उभयनिष्ठ भुजा के इस तरफ है तो दूसरा कोण उभयनिष्ठ भुजा की दूसरी तरफ होगा। आगे समझ में, एक कोण अगर उभयनिष्ठ भुजा के इस तरफ है तो दूसरा कोण उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो वे क्या कहलाते हैं, तभी वे आसन कोण कहलाते हैं, तभी वे क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है, आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी दो कोण आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है वाई टाइप कीजिए। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है चैट बॉक्स में लिखा कीजिए, माइक ऑन मत किया कीजिए। ये चैट बॉक्स वाला जो है इनको बाहर करो, इनको अभी तक चैट बॉक्स के बारे में पता नहीं चला। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको चैट बॉक्स नहीं मिल रहा है तो क्या कीजिए, आप क्लास के बाद पूछा कीजिए। ठीक है, क्लास के बाद पूछा कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं पहले बताया उभयनिष्ठ भुजा, क्या बताया मैंने पहले बताया उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, जो दोनों कोण में हो। देखिए जो दो कोण में, दोनों कोण में, तो देखिए यहाँ पे वो भी जो भुजा है वो भी ये दोनों में, ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद क्या बताया, उभयनिष्ठ शीर्ष, मतलब जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, वो दोनों में है। उसका तो मैंने बताया उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख स्थित होने चाहिए। इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया कि जो कोण होने चाहिए ना वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, एक तरफ एक कोण है तो दूसरी तरफ दूसरा कोण होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी जो है दो कोण है। पहला कोण एक है, दूसरा कोण दो है। यानी जहां जहां दो कोण आते हैं उसको तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमेशा किस में रहता है, ये हमेशा युग्म में होता है, ये हमेशा पेयर में होता है, ये हमेशा किस में होता है, ये हमेशा आपका जोड़ा में रहता है। ठीक है, जहां जहां दो कोण होता है उसको तो बोल देंगे कि जोड़ा में होता है। यानी आसन कोण भी जो होते हैं हमेशा जोड़ा में रहते हैं। सबको क्लियर। चलिए अगर आप सभी बच्चों को ये क्लियर है तो आपके सामने तीन चित्र दिखेगा, पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे उभयनिष्ठ भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साइड, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, चलिए सभी बच्चों के सामने ये पहला चित्र है। सभी बच्चे बताएंगे कि ये पहला चित्र अगर ये आसन कोण है तो ए लिखेंगे, अगर ये आसन कोण नहीं है तो एन लिखेंगे। सारे के सारे बच्चे करेंगे, अगर ये आसन कोण है तो ए लिखेंगे, अगर ये आसन कोण नहीं है तो एन लिखेंगे। सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे। चलिए देखते हैं ये आसन कोण क्या है। चलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको उभयनिष्ठ मतलब कॉमन साइड, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा। फिर देखना आपको क्या, आपको देखना है शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष। फिर आपको देखना है कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए यहाँ पे एक कोण है आपका बी, एक कोण है आपका ए। तो बी कोण का उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, बी कोण का उभयनिष्ठ भुजा ये है। उसी तरह ए कोण का उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, ये वाला है बीच वाला। ठीक है, चलिए यानी इसमें उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या उभयनिष्ठ शीर्ष भी है क्या, तो देखिए इसका शीर्ष, दोनों का शीर्ष यहीं पे है, यानी इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। अब आती है बात, क्या दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है, तो देखिए एक कोण देखिए इस तरफ है और दूसरा कोण जो इस तरफ है, उभयनिष्ठ भुजा का दोनों तरफ है, एक कोण एक तरफ है तो दूसरा कोण दूसरी तरफ है। इसका मतलब इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तीनों कंडीशन इसमें आ रही है, इसका मतलब ये आसन कोण, इसका मतलब ये आसन कोण है, इसका मतलब ये आसन कोण है। चलिए समझ में आ गया। सभी के सभी बच्चे चित्र 2 के लिए बताएंगे, चित्र 2 के लिए जहां पे 2 लिख रखा है सभी बच्चे बताएंगे क्या ये आसन कोण है, अगर ये आसन कोण है तो ए टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। सभी के सभी बच्चे बताएंगे अगर ये आसन कोण है तो ए लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे। बहुत बच्चे एन लिख रहे हैं, बहुत बच्चे एन लिखे हैं। जो बच्चे एन लिख रहे हैं वे बच्चे बताएंगे कि ये आसन कोण क्यों नहीं है, जो बच्चे एन लिख रहे हैं वे बताएंगे कि आसन कोण क्यों नहीं है, और जो बच्चे ए लिख रहे हैं वे बच्चे बताएंगे कि ये आसन कोण क्यों है। चलिए एक बच्चे ने बताया कि इसमें जो है उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे 2 कोण है, एक कोण है आपका बी, एक कोण है आपके पास ए, ठीक है। ये बी कोण का उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, बी कोण का उभयनिष्ठ भुजा ये है, और एक कोण का उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ये है ना, इसका उभयनिष्ठ भुजा ये है, यानी दोनों कोण के लिए उभयनिष्ठ भुजा, देखिए इसके लिए उभयनिष्ठ भुजा ये है, इसके लिए उभयनिष्ठ भुजा ये है, यानी दोनों कोण के लिए उभयनिष्ठ भुजा जो है दूसरा दूसरा है, एक नहीं है। इसका मतलब इसके पास क्या नहीं है, इसके पास उभयनिष्ठ, इसका मतलब इसके पास क्या नहीं, इसके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, इसका मतलब इसके पास क्या है, इसके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। यानी ये देखिए पहला ही कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रहा, पहला ही कंडीशन इसमें गलत है, मतलब कि इसके पास उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है। यानी जब इसके पास उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं होगा तो क्या ये आसन कोण होगा, ये आसन कोण नहीं होगा, यानी ये आसन कोण नहीं है। ये आसन कोण, देखिए मैं लिख देता हूं, ये आसन कोण, ये आसन कोण नहीं है, ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया आसन कोण नहीं है। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सभी के सभी बच्चे 3 नंबर आकृति के लिए बताएंगे कि ये आसन कोण है तो ए लिखेंगे, अगर ये आसन कोण नहीं है तो एन लिखेंगे। सारे बच्चों को नोट्स कैसे बनाना है, लिखते चलना है, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बहुत बच्चे लिख रहे हैं एन, हाँ जो 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 बच्चे एन लिख रहे हैं वे बच्चे बताएंगे कि ये आसन कोण क्यों नहीं है, और जो जो बच्चे ए लिख रहे हैं वे बच्चे बताएंगे कि ये आसन कोण क्यों है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, आपको बताना है चैट बॉक्स में। जो जो बच्चे बता रहे हैं कि एन लिख रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि आसन कोण क्यों नहीं है। चलिए एक बच्चे ने बताया कि इसमें जो है उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसमें क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। ठीक है, देखते हैं, तो पहले हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ भुजा के बारे में। ठीक है, देखिए एक कोण है आपके पास ए, एक कोण है आपके पास बी, तो कोण ए का उभयनिष्ठ भुजा कौन सा, ये है, कोण बी का भी उभयनिष्ठ भुजा ये है, यानी इसके पास तो उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए इसके पास तो उभयनिष्ठ, इसके पास उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष, तो देखिए ये जो कोण ए है इसका शीर्ष कौन सा है, इसका शीर्ष तो ये है, जो कोण बी है इसका शीर्ष तो ये है। देखिए इनका तो उभयनिष्ठ शीर्ष सेम नहीं है, इनका उभयनिष्ठ शीर्ष इनके पास तो है नहीं सर, तो ये जोड़े में भी नहीं है। इनका उभयनिष्ठ शीर्ष तो है नहीं, इनका तो उभयनिष्ठ शीर्ष है नहीं। ठीक है, एक बच्चा ने बोला कि इसका जोड़ा नहीं है, मतलब ये 2 होता है तो 2 तो जोड़ा कहलाता है, उनको ये बोलना चाहिए क्या कि ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ नहीं है। देखिए तो इसमें दोनों तरफ है, ए एंगल जो है इस तरफ है और बी एंगल जो है इस तरफ है, तो वो तो है, लेकिन इसमें क्या कॉमन नहीं है, इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसके वजह से ये आसन कोण नहीं है, इसकी वजह से ये आसन कोण नहीं है। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया, तो ये आसन कोण नहीं है, आसन कोण, आसन कोण नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से, ये आसन कोण नहीं है, ये आसन कोण नहीं है। जल्दी से एक क्वेश्चन, हाँ उभयनिष्ठ भुजा था, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं था। जल्दी से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में। जल्दी से इसके आंसर कहां देंगे, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका क्या कोण ए और बी आसन कोण है, क्या कोण ए और बी आसन कोण है। सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, चलिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। क्या कोण ए और बी आसन कोण है,
क्या कोण ए और भी आसन कोण है, तो आपको तीन चीज दिखनी है। कौन कौन सा? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ कोण, और जो कोण है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए। जो कोण है आपके उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होने चाहिए। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे? सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। क्या कोण ए और बी आसन कोण है? आसन कोण है तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। सारे सारे बच्चे कहां से करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। आसन कोण में क्या क्या देखना है? आसन कोण में आपको उभयनिष्ठ भुजा, सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको उभयनिष्ठ, चलिए मैं लिख देता हूं, सबसे पहले आपको देखना है उभयनिष्ठ भुजा, फिर देखना है आपको उभयनिष्ठ कोण, सॉरी उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहचानते हैं उभयनिष्ठ भुजा को। क्या पहचानते हैं? उभयनिष्ठ भुजा को। तो आप जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। देखिए तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है? देखिए पहले कोण देख लेते हैं। ये कोण हो गया आपका ए कोण, ये हो गया आपका बी कोण, दो कोण हो गया। इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ भुजा, तो देखिए ए कोण जो है किस किस भुजा से मिलकर बना है? इस भुजा से मिलकर बना है और इस भुजा से मिलकर बना है। लेकिन कोण जो बी है इस भुजा से मिलकर बना है और इस भुजा से मिलकर बना है। यानी दोनों में कौन सा भुजा कॉमन है? दोनों में ये वाली भुजा जो है कॉमन है, ये वाली भुजा जो है उभयनिष्ठ है। तो यानी दोनों में भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है? ये भुजा आपके पास हो गई उभयनिष्ठ भुजा। चलिए इनके पास तो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा ये हो गई आपकी। चलिए बहुत बढ़िया, उभयनिष्ठ भुजा तो हो गया, मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा इनके पास है। अब आता है उभयनिष्ठ शीर्ष। तो देखिए दोनों कोण के लिए शीर्ष कौन सा है? ये दोनों कोण के लिए शीर्ष, तो ये देखिए आपके पास उभयनिष्ठ, आपके पास उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। अब आता है कौन सा कंडीशन? अब आता है कंडीशन कि जो कोण होने चाहिए, जो कोण होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होने चाहिए। वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो कोण ए और कोण बी उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है? ये दोनों एक ही तरफ है। देखिए दोनों एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है। इसको कैसा होना चाहिए था? इसको एक कोण इधर होना चाहिए था, दूसरा कोण इधर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों कोण क्या है? एक ही तरफ हो गए। इसका मतलब ये है कि जो इसका कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है। हमको क्या करना है? हमको दोनों तरफ देखना है। एक कोण एक तरफ रहेगा तो दूसरा कोण दूसरी तरफ रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कोण है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये आसन कोण नहीं है। इसका मतलब ये जो है आसन कोण, ये आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है सही है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर सभी बच्चों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, वाई टाइप करेंगे कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है। सभी बच्चे बताएंगे अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है। ओके, हाँ जहां तक देख रहा हूँ अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हम लोग यहीं पर देते हैं। अब हम लोग आपके होमवर्क लाते हैं। आपका होमवर्क कौन कौन सा रहेगा ये हम लोग देख लेते हैं। आपका होमवर्क कौन कौन सा होगा ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका होमवर्क होगा, मैं बताता हूँ आपका होमवर्क। चलिए जिन जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है वो वर्कशीट वाली बुक खोल के बच जाएंगे। जिनके पास वर्कशीट वाली बुक नहीं है, जिनके पास वर्कशीट वाली बुक नहीं है वे बच्चे क्या करेंगे? वे बच्चे मेरे स्क्रीन का वे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं अपना स्क्रीन फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ, सभी बच्चे उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आपके पास आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पर्सनली 4.1। सभी बच्चों को पर्सनली 4.1 दिख रहा है? सभी बच्चों को पर्सनली 4.1 दिख रहा है? सभी बच्चों को क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सभी बच्चों को इसका क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। सभी में तो बच्चों को 8.1 है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको करना है। मैं जो बोल रहा हूँ 4.1 बोला हूँ तो आपको 4.1 पेज नंबर 9 पे दिखेगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही करना है, अपने मन से। मैं जो बताया कि आपको ये प्रश्नवाली बनाना